बच्चों एसएससी जीडी की अगर ईमानदारी से बोलूं ना कि आप अगर 8 महीने, 6 से 8 महीने कहूंगा कि थोड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो 6 महीने में भी ले जाते हैं और कुछ बच्चे 8 मंथ में लग जाते हैं। अगर सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अपना रूटीन बनाकर, अपना टाइम टेबल बनाकर, मुझे नहीं लगता 8 मंथ से ज्यादा की तैयारी एसएससी जीडी डिजर्व भी करता है। इतने में मिल जाती है नौकरी। सर तैयारी बेसिक से कैसे होती है, कैसे संभव है? तो अगर मैं बच्चों बताऊं कि जब आप मान लीजिए अभी पहली बार कंपटीशन में उतरे हैं, चाहे आपको कोई भी एग्जाम देना हो, एसएससी का तो स्पेशली मैं एसएससी के एग्जाम या मैं किसी और एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आपके स्टेट की पुलिस में भी भर्ती हो जाओगे, आप सेंट्रल की भर्तियों में भी आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। इनसे अलग कुछ आता नहीं है, आप रेलवे में भी सिलेक्शन इन्हीं से ले जाओगे। पर बात यह है कि इन चारों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और वो कितना समय लेंगे हमारा, तो मैं उन सारी बातों को करूंगा। पहले आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जब आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो आपको किसी एक कोर्स से जुड़ जाना चाहिए। आप क्योंकि सर कोर्स से जुड़े बिना काम नहीं चल जाएगा, क्या हम यूट्यूब से सारी तैयारी नहीं कर सकते? यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, ऐसी कोई क्लास नहीं है जो यूट्यूब पे ना हो। पर यूट्यूब पे समझ में सिर्फ उसको आएगा जिसने पहले कुछ तैयारी कर ली हो, क्योंकि वरना बच्चे को यही समझ नहीं आता कि क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं या क्या ना पढ़ूं, ये सेलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी नए बच्चे के लिए। तो इसलिए आप सबको सलाह है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं, या आपने पहले कभी कोई बैच लिया था पर कभी उसको पूरा नहीं पढ़ पाए हो, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार एक बैच को तसल्ली से कवर अप कर लीजिए। चाहे आप मैथ्स को, चाहे उसकी रीजनिंग को, चाहे जीएस को, चाहे हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उससे, तो एक बार तो आपको बैच से एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से कंप्लीट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 3 और 4 मंथ्स लगते हैं। अगर एक बार आप ये कर गए, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। फिर आपको कोई बैच लेने की नीड पड़ेगी नहीं, और प्रैक्टिस सारी यूट्यूब से हो सकती है, सारे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो सकती है। फिर इसके बाद ना किसी बुक की जरूरत पड़ती है, ना किसी बैच की पड़ती है। तो आप सबको तो पहले तो ये कहूंगा कि एक बार आप किसी एक बैच से जुड़ जाइए। और ये जो बैच मैं आपको बता रहा हूं कि हम एसएससी जीडी के माध्यम से जो बैच लेकर के आते हैं, वो बहुत ही बेसिक से कराते हैं। वीर बैच लेकर के आए हैं और वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप चाहते हो कि सर एकदम बेसिक बच्चे के लिए कुछ चाहिए, तो फिर वीर बैच से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे सर इसके फॉर्म तो एसएससी जीडी के अक्टूबर में आएंगे, तो क्या अक्टूबर तक ऐसे ही पढ़ते रहे? हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि बच्चों जनवरी में एग्जाम होगा और अक्टूबर में मैंने पढ़ाना शुरू करा तो आप फिर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं फॉर्म आने के बाद फिर इस साल वाली 27 वाली तैयारी मत करना, फिर 28 वाली करना। अगर आपको 27 वाली तैयारी करनी है तो वो तैयारी अभी से होती है। हम हर बार तो अप्रैल मई से शुरू कर देते थे, इस बार ऑलरेडी जून में कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी ही लेट हो गया पीछे का। पर फिर भी बहुत टाइम है, 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले जो आपके 5-6 महीने मिलेंगे उनमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे हम। तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। कितने दिन की तैयारी में नौकरी मिल जाती है? बच्चों एसएससी जीडी की अगर ईमानदारी से बोलूं ना कि आप अगर 8 महीने, 6 से 8 महीने कहूंगा कि थोड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो 6 महीने में भी ले जाते हैं और कुछ बच्चे 8 मंथ में लग जाते हैं। अगर सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अपना रूटीन बनाकर, अपना टाइम टेबल बनाकर, मुझे नहीं लगता 8 मंथ से ज्यादा की तैयारी एसएससी जीडी डिजर्व भी करता है। इतने में मिल जाती है नौकरी, किसी भी स्टेट में मिल जाएगी। और कुछ स्टेट में तो 3 महीने में मिलती है। 3 महीने बस गलती से पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। डेली कितने घंटे पढ़ें? 6 से 8 महीने में तो मिल जाएगी, लेकिन कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है ना आपका भी। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि देखिए बैच के अंदर हम 5 से 6 घंटे की क्लास देंगे आपको, 6 घंटे की। तो बैच में अगर 6 घंटे की क्लास है, बस आप उसका थोड़ा सा रिवीजन के लिए और समय निकाल लो। मैथ रीजनिंग है तो 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और समय निकाल लो, यानी प्लस के 2 आवर या 3 आवर और मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें। अर्थात 8 से 9 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है 8 महीने तक। कैसे भी बच्चे हो आप, एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, ले जाओगे इतने में नौकरी। पर कंसिस्टेंट, बिल्कुल बिना एक दिन के गैप के। क्या ये नौकरी फ्रेशर को मिल जाती है? बिल्कुल, बहुत, हर बार। देखिए मैं कहूंगा कि रैंक 1 तो फ्रेशर को मैंने नहीं देखा कि पहली बार आया हूं और मैं रैंक 1 ले गया, ऐसे तो बहुत ही कम चांस होता है ना। पर फर्स्ट चॉइस बहुत बार ऐसा है कि पहली बार में ही फर्स्ट चॉइस लेके जाते हैं बच्चे। पहली बार एसएससी जीडी दिया है और इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि सबसे कम एज में यही दिया जाता है। ठीक है, एयरफोर्स या आर्मी वगैरह दिया होगा, बस पहली बार में बहुत सारे बच्चों को ये नौकरी मिलती है जिसने शुरुआत यहां से की हो।